वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत में रखे। आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं और आज का एपिसोड इंशाअल्लाह अच्छा खासा आधे घंटे का तो आपको मिलेगा ही। आप लोग बोलोगे मुफ्ती साहब इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है, 20-25 मिनट का तो वैसे भी मिल जाता है। चलो जितना बड़ा होगा देखते हैं। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे एक दो बैच जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह शुरू होने जा रहे हैं। इस्लामिक दीनी तरबियती कोर्स, ये 3 महीने का कोर्स है और ये जो 2 बैच होते हैं ख़ास तौर पर वो मैं पढ़ाता हूँ। तो ये 2 बैच बहुत जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। वैसे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, लेकिन वो बैचेस जिसमें गर्ल्स बॉयज़ मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ा सा मैं रख देता हूँ कि चलो कोई बात नहीं है। तो 2 बैच बहुत जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। अगर आप भी इस दीनी तरबियती कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7417810799 पर व्हाट्सएप SMS करके या कॉल करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। आपके पास ऑफिस से कॉल भी आ सकता है या आपको व्हाट्सएप कॉल भी आएगा। आप अपना मैसेज सेंड कर दीजिए, ठीक है। ये 3 महीने का बेसिक कोर्स होता है और हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं 1 घंटे की बस। आपको पता भी नहीं चलेगा और जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। ये तो आपको कोर्स करने के बाद ही फील होगा, है ना। तो ज़रूर ज्वाइन करें इस क्लास को। चलिए आप लोगों के सवालों का सिलसिला शुरू किया जाता है। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। नुसरत फ़ातिमा ये कह रही हैं मुफ्ती साहब मैं टूंडला से हूँ, मेरे हस्बैंड नोएडा में फ़्लैट लेना चाहते हैं मगर फ़्लैट की कॉस्ट ज़्यादा है, तो क्या हम होम लोन ले सकते हैं? देखिए कॉस्ट अगर ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है जो बजट से बाहर है, ठीक है, तो कर्ज़ा ले लीजिए, किसी से उधार पैसे ले लीजिए। आपके पास जो गोल्ड वगैरह रखा हुआ है उसको सेल करके आप ले लीजिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि लोन से बचिए। लोन का मतलब ही होता है लोना, है ना। और लोन लेना बग़ैर किसी सख्त मजबूरी के ये जायज़ नहीं है। तो अगर उधार पैसा कोई दे सकता है उससे ले लीजिए। आपके पास ज्वेलरी वगैरह है वो सेल करके आप फ्लैट ले लीजिए, है ना। और अगर फ्लैट इतना महंगा है कि इन सारी चीज़ों से भी काम नहीं चल पा रहा है और फ्लैट लेना आपकी ज़रूरत है तो फिर मजबूरी में होम लोन लेकर आप फ्लैट ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2 करोड़ रुपए का आ रहा है, 1 करोड़ रुपए का आ रहा है। अब आदमी 1 करोड़ जोड़े तो जोड़ ही ना पाए और बहरहाल दुनिया भर के टैक्सेस वगैरह भी हो जाते हैं आजकल गवर्नमेंट की तरफ से। तो नहीं कोई सॉल्यूशन निकल पा रहा है तो फिर आप ले लीजिए होम लोन, लेकिन बहुत मजबूरी में, जबकि ये सारे वेज आपके लिए ओपन ना हो, कर्ज़ा आपके पास जो अमाउंट है वो भी काफ़ी नहीं हो रहा है, तब आप होम लोन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा बचने की कोशिश करें। होम लोन हो या कोई सा भी लोन हो, बहुत आदमी का सरदर्द बन जाता है, ठीक है। हन्नान मलिक कह रहे हैं शब बारात के कितने रोज़े रखना चाहिए प्लीज़ बताएं। जितने आप चाहो भाई, शब बारात के उतने रोज़े रख लो, क्या मसला है। 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो। जो जितने रोज़े रखेगा वो उतना सवाब पाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रजब से ही रोज़े रखना शुरू कर देते थे, कभी कभी लगातार रोज़े रखते थे, कभी कभी रोज़े बिल्कुल ही नहीं रखते थे, कभी रख लिए कभी छोड़ दिए। ऐसा भी तो हुजूर का हर तरह का अमल हमारे सामने है। तो रखना चाहो 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, आपकी चॉइस है। इशरत कह रही है मुफ्ती साहब क़ज़ा नमाज की अदायगी कैसे होगी? मालूम ना हो कि कितनी क़ज़ा हुई हैं, कैसे पता चले अब मेरी क़ज़ा कंप्लीट हो गई हैं? इसके लिए अब आपको मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत ये करना पड़ेगी कि आप सोचिए कि आपकी क़ज़ा नमाज़ें कितनी हो सकती हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना। तो अपने दिल से पूछिए। दिल
मुतमईन हो जाए जिस साइड में, मान लीजिए दिल ने कहा 1000 नमाजें तुम्हारी क़ज़ा होंगी, तो खूब गौर व फिक्र करने के बाद दिल जिस साइड मुतमईन हो उतनी आप मान लीजिए। अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जितनी पढ़ते जाइए उतनी नोट करते जाइए कि मेरी 6 मैंने अदा कर ली, 8 मैंने अदा कर ली। तो ये सबको तो करना पड़ेगा। बगैर कुछ करे आप सोचो कि सब याद भी हो जाए और क़ज़ा भी पूरी हो जाए, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मेहनत करना पड़ेगी आपको कि 10 मैंने अदा कर ली या 20 मैंने अदा कर ली। उसका आसान तरीक़ा ये है कि जब भी आप नमाज़ पढ़ो ना, यानी एक दिन में 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ होती हैं, तो हर नमाज के साथ एक क़ज़ा नमाज़ पढ़ लो। तो इस तरह से 1 साल जब गुजरेगी तो 1 साल की क़ज़ा नमाज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये सबसे आसान तरीक़ा है। या आप रात को सोने से पहले 1 दिन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ के सो, फ़ज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो इस तरह से 1 साल जब गुजरेगी तो आपकी क़ज़ा नमाज़ें 1 साल की कंप्लीट हो जाएंगी। ये सबसे आसान तरीक़ा है जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती है और पता भी नहीं चलता है। बहरहाल क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना तो पड़ेंगी भाई। ज़ोहरा खातून कह रही है, मुफ्ती साहब एक सवाल है, चलो इसको ऐसे रख लेते हैं। एक सवाल है कि मैं सुबह और शाम को यासीन और सूरह मुल्क पढ़ती हूँ, तो क्या रोज़ बख्शना ज़रूरी है? जवाब दें। बख्शना ज़रूरी नहीं है। कुरान मजीद जो हम पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे नाम अमाल में लिखा जाता है कि हमने इतनी नेकियां की, आज इतनी नेकियां की। मान लीजिए मैं जितना भी कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, 20 साल से पढ़ता चला रहा हूँ, मैं ना भी बख्शूँ तब भी वो मेरे नाम अमाल में दर्ज है, सेव है वो। जैसे हमारा पैसा जो है हमारे बैंक में सेव होता है ना, तो मैं खर्च करूँ ना करूँ वो सेव रहता है। इसी तरह से नाम अमाल में सब कुछ सेव रहता है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि चलो बख्श देता हूँ मैं, तो मैंने कहा अल्लाह जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें से 5 पारे मेरे फ़लाँ को ईसाले सवाब पहुँच जाए, तो ईसाले सवाब के तौर पे वो पारे भी पहुँच जाएंगे। बख्शना ज़रूरी नहीं है। बख्शने का मतलब ये होता है कि हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब किसी को बख्श दें हम, तो ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। और बख्शने से सवाब भी कम नहीं होता है। जितनी नेकियां हमने की हैं उसमें से एक भी नेकी कम नहीं होगी और दूसरे को सवाब भी पहुंच जाएगा। ये अल्लाह की रहमत देखिए आप कि अल्लाह कितना रहमत फरमाता है बंदों पर, कितना गफूरुर रहीम है। हमारा दुनिया का अकाउंट तो ये होता है कि आपने 10 रुपये दिए किसी को, 10 रुपये माइनस हो जाते हैं, कट जाते हैं। लेकिन नामे अमाल और हमारी नेकियां, नफली इबादतों का सवाब देखिए कि आपने कहा कि दुनिया में जितने लोग हैं अल्लाह सबको सवाब पहुँच जाए, सबको बराबर बराबर सवाब पहुँचेगा और आपके नामे अमाल में से एक भी नेकी कम नहीं होगी। कितना अल्लाह मेहरबान है मेरे अजीज़ भाइयों। तो बख्शना ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि अगर नहीं बख्शा गया तो सवाब नहीं मिलेगा। भाई जैसे ही आपने एक लफ्ज़ पढ़ा कुरान मजीद का, एक इबादत आपने की, फ़ौरन फरिश्ते ने, ये जो हमारे राइट साइड पर बैठा हुआ है, इसने लिख लिया। ठीक है, बख्शना ज़रूरी नहीं है। चलिए, शिब्बू खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या एक मुसल्ले पर एक साथ शौहर और बीबी नमाज पढ़ सकते हैं? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक मुसल्ले पर एक साथ शौहर और बीबी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, पढ़िए, क्या दिक्कत है। तो इसको पता नहीं क्यों लोग वो समझते हैं कि शायद नहीं पढ़ना चाहिए, इसीलिए आपने पूछा। ऐसा नहीं है। एक मुसल्ले पर, बल्कि शौहर इमाम बन जाए और पीछे बीवी बच्चों को खड़ा कर ले, नमाज हो जाएगी। और दोनों मियाँ बीवी अलग अलग अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे, वो भी बराबर बराबर खड़े होकर पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है साहब, खूब पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि जमात छोड़ दो आप। शौहर को, वैसे तो मर्दों को फ़र्ज़ नमाजें मस्जिद में जाके जमात के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो जाए तो नो प्रॉब्लम। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम तो यही किया करते थे। मैं घर पे तरावी पढ़ाया करता था, तो मेरे पीछे मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, जितने भी भाई हैं वो भी पीछे तरावी पढ़ रहे होते थे, और उससे पीछे हम ख़वातीन की सफ़ बना दिया करते थे। वालदा हो गई, बहन हो गई, अहलिया हो गई, और एक दो ख़वातीन और आ जाती थीं तो वो हो जाती थीं, तो उनको पीछे खड़ा कर दिया, तो नो प्रॉब्लम। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। चलिए, सरफराज आलम कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि फ़्लिपकार्ट पर सुपर कॉइन्स से शॉपिंग करना क्या जायज़ है? जो सुपर कॉइन्स मिलते हैं ना,
तो वो कोई चीज़ आप ख़रीदते हो तो उसमें कॉइन्स मिलते हैं, तो उससे शॉपिंग करना जायज़ है, ठीक है। उस पर जो भी ऑफ़र्स मिलते हैं, कोई चीज़ आपने ख़रीदी उस पर आपको कॉइन्स मिल रहे हैं, आपको उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ वाउचर्स मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं आप। मेरे तो इतने सारे कॉइन्स इकट्ठे हो गए थे तकरीबन 8-10 महीने में, क्योंकि पूरी जो फैमिली में जो भी कोई सामान मंगाता है तो वो मेरे ही अकाउंट से, तो वो इतने सारे इकट्ठे हो गए कि अब तो वो मुझे पता भी नहीं था, मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा अरे फ़ायदा उठाइए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब फ़ायदा उठाइए। तो अब मैं सोच रहा हूँ उनको किस चीज़ में यूज़ करूँ, क्या मंगाऊँ, कुछ ऐसा मंगाना है मुझे जो मेरे काम में भी आ जाए। अनम रऊफ़ ये कह रही है, मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुस्कुराता हुआ मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, आपको संडे एपिसोड देख रहा हूँ, तो बस अल्लाह का शुक्र है। हमेशा याद रखिए, मेरी वीडियो अगर आपको 2 दिन नहीं मिले, एक दिन ही मिली, दूसरे दिन नहीं मिली, तो जो मेरे 2-3 चैनल है ना, एक ही वाला है, एक ऑफिशियल वाला है, तो इन तीनों चैनल्स पर रोज़ाना वीडियो मिलेगी। और अगर कभी ना मिले, मान लीजिए तीनों पर नहीं मिल रही है, तो 2 दिन ना मिले तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब या तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई है। वैसे अल्लाह ना करे, जब तक अल्लाह ज़िंदा रख रहा है, सेहत के साथ रखे, तो वरना कैसी भी सिचुएशन होगी इंशाल्लाह आपको अपडेट ज़रूर मिलेगा। लेकिन कभी अपडेट ही मिलना बंद हो जाए तो वो फिर अल्लाह मालिक है, ख़बर लीजिएगा फिर तो आप। अनम रऊफ़, मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अच्छा, आपकी उम्र में बरकत अता करे, आमीन। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम में निकाह का जोड़ा लड़के के घर से आता है या लड़की के घर से ही होता है? प्लीज़ मुफ्ती साहब मुझे बताइए। भाई ये तो आपकी चॉइस है, ये तो आपस की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, आपस की मर्ज़ी पर है ना सारा खेल। तो अब लड़का जोड़ा भेजे, लड़के के घर वाले जोड़ा भेजें या लड़की खुद बनाए, ये तो भाई आपस के मसले हैं। इस्लाम की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है ना। वो लड़की खुद बना ले, लड़की के घर वाले, मान लीजिए लड़का गरीब है और लड़की वाले मालदार हैं, लेकिन लड़का पसंद आ गया तो लड़की वाले खुद ही सारा खर्चा उठा रहे हैं, लड़के का भी खर्चा उठा रहे हैं, नो प्रॉब्लम भाई, आपकी मर्ज़ी है। या लड़की गरीब है, लड़के वाले मालदार हैं, लड़के वाले खर्चा उठा रहे हैं सारा, कोई मसला नहीं है। या लड़की लड़के वाले दोनों गरीब हैं, दोनों ने कहा भाई अपना अपना खर्चा उठाना है, बस निकाह के बाद मियां बीवी फिर अपना खर्चा उठाएंगे। तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आपस में क्या एक दूसरे की मर्ज़ी बन रही है। शरीयत ने किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कि नहीं जोड़ा तो मैं ही देना है, नहीं खाना तो मैं ही देना है, बल्कि हकीकत ये है कि शादी का खर्चा जो है ना वो लड़के वालों पर ही शरीयत ने रखा है, लड़की का नहीं, शादी का खर्चा है ना। देखो निकाह होगा तो छुआरे भी लड़के वाले को बांटना है, मिठाइयाँ भी लड़के वालों को खिलानी है, खाना वलीमा वो भी लड़के वाले करेंगे। लड़की वालों के ज़िम्मे कुछ भी नहीं है, लड़की वालों के ज़िम्मे बस यही है कि तुम अपनी बेटी दे दो, निकाह करा दो, बाकी दोनों ख़ानदान अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहें वो करें। लेकिन ये नहीं है कि साहब जोड़ा लड़के को ही देना है, लड़की वालों को ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी खुशी से दोनों फैमिलीज़ जो चाहे वो कर सकती हैं। नफीसा ठाकुर, नो लाइक संडे कमेंट बॉक्स, वेरी स्मॉल एपिसोड डिसलाइक। ओहो, नो नीड टू डिसलाइक माय एपिसोड, इंशाल्लाह टुडेज संडे एपिसोड इज इंक्रीजिंग, सो नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह संडे एपिसोड, today's Sunday episode inshallah will happen about 30 minutes, so don't angry, okay। मोहम्मद अफसार खान ये कह रहे हैं मैं आपका संडे कमेंट बॉक्स देखना अब शुरू किया है और इसमें बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, जज़ाकल्लाह। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं इंडियन रेलवे में लोको पायलट हूँ। हम जब ट्रेन लेकर किसी स्टेशन जाते हैं तो वहाँ हमारा रेस्ट रूम होता है, उसमें एक मेडिटेशन हॉल होता है, हम नमाज़ वहीं पढ़ लेते हैं। लेकिन उसमें एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी है जो नमाज़ पढ़ते टाइम मेरे लेफ़्ट साइड पीछे की तरफ होती है। क्या मेरी नमाज़ हो जाएगी? जी आपकी नमाज़ हो जाएगी। ज़ाहिर है भाई उनको एक कॉमन रूम मेडिटेशन हॉल बनाना है तो सबका अलग अलग तो नहीं बना सकते वो, अब ज़ाहिर है एक ही बनेगा, तो उसमें आप अपनी इबादत कर सकते हैं, बस वो मूर्ति आपके सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो लेफ़्ट में हो, राइट में हो, बैक पे हो, लेकिन सामने नहीं होना चाहिए, तो वहाँ आपकी नमाज़ हो जाएगी,
कोई मसले की बात नहीं है। और माशाल्लाह अल्लाह आपको कबूल फरमाए, अल्लाह आपको बड़ा आदमी बनाए। कि आप देखें, लोग कहते हैं ना कि जॉब मैं करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ सकता। माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है आपका जज्बा कि आप माशाल्लाह इतनी अहम ज़िम्मेदारी निभाने के बाद नमाज़ें भी पढ़ते हैं। हर बंदे को आपसे इंस्पायर होना चाहिए। शफ़ीक़ सैयद कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे माँ बाप अपने किसी रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ने को कहें तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनके फरमान को मानना होगा? प्लीज़ डिटेल में बताइएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप जो हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। माँ बाप उम्र में भी हमसे बड़े होते हैं, तजुर्बे भी हमसे बड़े होते हैं, और हमारे लिए वो हमसे ज़्यादा बेहतर सोच रहे होते हैं। तो ज़्यादातर वो ठीक होते हैं, लेकिन कभी कभी वो गलत भी हो सकते हैं। जैसे रिश्तेदारी को तोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो अब आपने माँ बाप की बात को कैसे समझा है और माँ बाप कैसे आपको समझाना चाह रहे हैं, ये एक सोचने वाली चीज़ है। कभी कभी माँ बाप की इंटेंशन कुछ और होती है, लेकिन बच्चे उस इंटेंशन को कुछ और समझ रहे होते हैं। तो अब जैसे आपने लिखा कि माँ बाप रिश्ता तोड़ने को, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ने को कह रहे हैं। अब ये तो उनकी बात सुनकर ही पता लगेगा कि तोड़ने से कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, क्या वो आपको समझाना चाह रहे हैं, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी आपने सवाल पूछा है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद मैं आपको जवाब देता हूँ कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप को यही कहिए कि कोई अगर रिश्तेदार ख़राब है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ बयान फरमाई उन मुसलमानों की जो रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? जब रिश्तेदार सामने वाला रिश्तेदारी को तोड़ रहा हो। इस फजीलत को हासिल कीजिए। और रिश्तेदार अगर ख़राब हो तो हमारे माशरे में रिश्तेदारी जोड़ना इसको समझा जाता है कि खूब घुस रहे हो उसमें, आपस में खूब दोस्तियाँ चल रही हों, और घुसना घुसाना, बिल्कुल चिपक के बात करना, खाना पीना, आपस में उठना बैठना बहुत ख़तरनाक चल रहा हो तो समझा जाता है रिश्तेदारी सही चल रही है। और ज़रा सी कोई बात होती है तो फ़ौरन खाना पीना बंद हो जाता है, सलाम कलाम बंद हो जाता है। ये गलत है। एक दूरी के साथ रिश्तेदारी बनाई जा सकती है, एक दूरी के साथ रिश्तेदारी रखी जा सकती है। कोई रिश्तेदार अगर ख़राब है सामने वाला, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा घुसना नहीं होना चाहिए, उसके साथ बहुत ज़्यादा साहब आप घंटों बिता रहे हो ये नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारी रखने का मतलब ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत कर लो। जब कोई किसी प्रोग्राम में वो बुलाए तो ठीक है, नॉर्मल होके चले जाओ, अपने सामने मिल जाए तो सलाम वगैरह कर लो, वो सलाम करे जवाब दे दो। एक दूरी के साथ उससे रिश्तेदारी बनाए रखो। हमारे माशरे में क्या होता है कि जब रिश्तेदारी जुड़ी हुई होती है हमारी, तो साहब खूब तारीफ़ें भी चल रही होती हैं, खाना पीना भी साथ चल रहा होता है, गप्पे भी लड़ाई जा रही होती हैं, फ़ोन पे भी साहब राब्ते खूब ख़तरनाक चल रहे होते हैं। और ज़रा सी कोई अनबन हो जाती है तो बस नहीं, उससे बात नहीं करनी है। बच्चों से ही मना कर रहे हैं, सबसे मना कर रहे हैं। अरे भाई, कोई बात हो गई या वो ख़राब हो गया, उसने कोई ऐसा काम कर दिया, तो रिश्तेदारी रखो, लेकिन एक दूरी के साथ सलाम कलाम रखो। ये नहीं होना चाहिए कि साहब सब कुछ बंद हो गया। तो अपने माँ बाप को आप ये बात समझाओ कि रिश्तेदारी बिल्कुल तोड़ना ये तो ज़ाहिर है गलत है। सामने वाला अगर गलत है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भी गलत हो जाएं। सामने वाला अगर गलत है तो हम तो रिश्तेदारी रखेंगे, लेकिन फिर जैसे बहुत अच्छे लोगों के साथ हम बर्ताव करते हैं, बहुत अच्छा आदमी होता है तो भाई उसकी खैरख्वाही बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके साथ खाना पीना होता है, ये नहीं करिए आप। एक दूरी रखिए आप। वक्तन फ़वक्तन कभी प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम में उनका साथ दीजिए अल्लाह के वास्ते। सामने आ जाए तो सलाम करिए, मतलब तो थोड़ा बहुत बोलचाल रखिए, बस उचित दूरी बना के रखें आप। गाड़ी आगे अगर कोई ख़राब चला रहा हो तो ये नहीं करते कि हम अपनी गाड़ी रोक के बैठ जाएं, बल्कि उससे उचित दूरी बना के अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो इसी तरह से उचित दूरी बनाए रखिए आप और रिश्तेदारी जोड़े रखिए। रिश्तेदारी बिल्कुल तोड़ना जिसमें सलाम कलाम बातचीत सब बंद हो जाए, कभी वो सामने भी आ जाए तो हम मुंह फेर ले, या अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए लेकिन वो रिश्तेदार आ गए तो हम बिल्कुल ऐसे हो गए, ये नहीं। सलाम दुआ रखना चाहिए बस, ठीक है। ये बात माँ बाप को आप समझाइए, माँ बाप की बात समझिए, आपस में डिस्कस कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
और रिश्तेदारी को जो भी तोड़ेगा, सामने वाला अगर रिश्तेदारी आपसे रखना नहीं चाह रहा है, आप भी नहीं रखना चाह रहे, तो दोनों लेवल के बराबर हो गए ना भाई। वो भी नहीं रखना चाह रहा, आप भी नहीं रखना चाह रहे, तो दोनों बराबर हो गए ना। फ़र्क क्या रहा? एक आदमी ख़राब है, आप भी ख़राब हो गए, तो फिर दोनों ही ख़राब हो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रिश्तेदारी जोड़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। और रिश्तेदारी जोड़ना कब कहा जाएगा? जब सामने वाला रिश्तेदारी को तोड़ रहा हो। सामने वाला रिश्तेदारी रखना नहीं चाह रहा है, फिर भी आप कह रहे हो भाई तुम ठीक हो लेकिन हम रिश्तेदारी नहीं तोड़ेंगे, सलाम दुआ रखो, सामने आ जाए तो सलाम कर लो, खैरियत ले लो, बस बहुत है। इसीलिए ये बातें आप उनको समझाइए, इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएंगी। किसी मौलाना साहब को बयान सुना दीजिएगा। ऐमन खान, रजब में तबारक पढ़ना कैसा है? जो 41 बार सूरह मुल्क पढ़ते हैं बिस्किट रख कर मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि बिस्किट रखे रजब में तबारक पढ़ी जाती है। सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क और 41 मरतबा पढ़ी जाती है। तो भाई इसको पढ़ने वाले किस इंटेंशन के साथ पढ़ते हैं? सूरह मुल्क अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले पढ़ा करते थे और रोज़ाना पढ़ा करते थे। सुन्नत है सूरह मुल्क सोने से पहले पढ़कर सोना। पढ़िए ना सूरह मुल्क सुन्नत के मुताबिक। और ये जो आपने लिखा है कि सूरह मुल्क 41 मरतबा पढ़ना बिस्किट सामने रखकर, ये सुन्नत नहीं है। एक अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कि सुन्नत है हमारे पास है ऑलरेडी। तो इन चीज़ों को जो कि मसनून नहीं है करने की ज़रूरत क्या है? भाई मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक बहुत कीमती चीज़ है, तो उसको आप करोगे या वो चीज़ें जो कीमती नहीं है उनको करोगे? जो चीज़ सुन्नत है उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है, उसके ऊपर 50 बार नहीं, सारी ज़िंदगी अमल करो उस पर, अनकाउंटेबल अनलिमिटेड उस पर अमल करो, उसको फॉलो करो। और जो चीज़ सुन्नत नहीं है, भाई सुन्नत नहीं है। अब लोग कहेंगे मुफ्ती साहब इसमें हरज क्या है? अरे भाई इसमें हरज यही है कि जो मसनून अमल है उसको आप छोड़ रहे हो। जब एक चीज़ ऑलरेडी मेरे पास देसी घी की बनी हुई हो, ओरिजिनल हो, क्वालिटी वाली हो, मैं लोकल चीज़ को क्यों लूँगा? सुन्नत को फॉलो करूँ ना। तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है सूरह मुल्क रात को पढ़कर सोना, रोज़ाना अमल कीजिए। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुमताज़ ताज ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब, मुमताज़ ताज, शेयर बाज़ार में पैसा लगाना कैसा है? देखिए शेयर बाज़ार में पैसा लगाना कुछ शर्तों के साथ जायज़ है। जो कंपनी है जिसमें आप शेयर ले रहे हैं वो शेयर्स जो हैं जायज़ और हलाल चीज़ के होना चाहिए, ठीक है। वो शेयर्स उसी कंपनी के होना चाहिए, ठीक। और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह इस पर एक अलग से क्लिप बनाऊंगा तो फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस ये 2 चीज़ें फ़िलहाल तो जहन में रखिए आप कि वो शेयर्स जो जिस कंपनी में भी आप लगा रहे हैं वो जायज़ और हलाल चीज़ की कंपनी हो, और ये शेयर जो आप लगा रहे हैं ये उसी कंपनी के होना चाहिए, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हैं। फिर मोहम्मद सलमान कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं यूपी से हूँ। मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ पर किस्तों पर पैसे मिलते हैं, क्या किस्तों पर पैसे लेना जायज़ है? किस्तों पर पैसे मिलते हैं? अब तक तुमने सुना था कि किस्तों पर मोबाइल मिलता है, किस्तों पर बाइक मिलती हैं, कार्स मिलती हैं, लेकिन किस्तों पर पैसे मिलते हैं। देखो अगर किस्तों पर पैसे लेने पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपये लिए और किस्तों पर जब आप ये पैसा वापस करोगे तो आपको 12,000 रुपये देना पड़ेंगे। तो ये 2,000 रुपये इंटरेस्ट के वो आपसे ले रहा है। और सूद लेना और सूद देना ये दोनों नाजायज़ और हराम है। इसीलिए किस्तों पर पैसे लेने में इस बात का ख्याल रखिएगा। और सूद लेना और देना ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सूद लेता है और देता है तो वो कान खोल कर सुन ले, अल्लाह की तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है। सूद लेने वाला और देने वाला अल्लाह से जंग कर रहा होता है। अल्लाह से जंग करने वाला क्या हाल होगा उसका ज़रा गौर कीजिएगा। और कितने सख्त हुजूर ने अल्फाज बयान फरमाए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है। मेरे अजीज़ भाइयों, तो गौर कीजिए। इसलिए किस्तों पर पैसे लेने पर अगर आपको सूद देना पड़ रहा है मत लीजिए, किसी से कर्जा ले लीजिए।
और जो लोग मालदार हैं वो कर्जा दे। लेकिन आदमी आजकल कर्जा देने में डरता है, क्योंकि जिसको कर्जा दो वो कर्जा वापस ही नहीं करता है। कर्जा देने वाला परेशान रहता है और कर्जा लेने वाला सुकून में रहता है। कर्जा ले लेके लोग भाग जाते हैं, फिर वापस नहीं करते। 1-1 हज़ार रुपए लोगों ने मार रखे हैं, लेकर नहीं दे रहे हैं, तो डर लगता है। इसीलिए कर्जे लेने वालों को फिक्र करना चाहिए कि वो कर्जा अदा करें। साहिब आलम सैड, अस्सलाम वालेकुम, हमारा सवाल ये है कि मसबूक ऐसी हालत में जमात में शामिल हुआ कि इमाम क़ादे उला में बैठे थे। मसबूक जैसे ही बैठा, इमाम साहब तीसरी रकात के लिए खड़े हुए हो गए, तो मसबूक को तशाहुद पढ़कर उठना है कि बग़ैर पढ़े उठ जाए? बग़ैर पढ़े उठ जाए, क्योंकि जब तक वो तशाहुद पढ़ेगा तो इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे, तो बिल्कुल ही इमाम से दूरी हो जाएगी, कितनी भी फास्ट करोगे आप। इसीलिए आप इमाम साहब के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे ही आप बैठे इमाम साहब फ़ौरन खड़े हो गए, बस खड़े हो जाओ फिर, ठीक है। नाज पूछ रही है, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि जूड़ा बांधकर नमाज हो जाती है या नहीं। मैं अपने कज़न के घर गई थी तो वहाँ सब कह रहे थे कि जूड़ा बांधकर नमाज नहीं होती और गुनाह मिलता है। देखो, जूड़ा 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 तरह के जूड़े होते हैं। और वैसे तो पहले तो ये समझ लो आप कि जूड़ा बांधकर नमाज हो जाती है। नमाज के लिए जो 7 शर्तें हैं, वो शर्तें अगर आपने हमारा इस्लामी दीनी तरबियती कोर्स किया होगा तो वो 7 शर्तें आपको पता होंगी, और अगर नहीं किया होगा तो शायद ना पता हो भी सकता है। नमाज की 7 शर्तों में से एक शर्त है कि पूरी बॉडी का सतर का छुपाना। सतर का छिपाना, और सतर में क्या चीज़ें आती हैं? चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पैर, ये सतर में आते हैं। बाल भी सतर में दाखिल है। तो असल तो है बालों का कवर होना, ठीक है। बाल किस शेप में बंधे हुए हैं डजेंट मैटर। जूड़ा बंधा हुआ है, चुटिया बंधी हुई है या नहीं बंधी हुई है, वैसे ही आपके साथ डिज़ाइनिंग बाल पड़े हुए हैं, डजेंट मैटर, बाल कवर होना चाहिए। तो जूड़ा बांध के नमाज हो जाती है। हाँ, जूड़ा बांधना जायज़ है या नहीं है? तो जो आजकल फैशनेबल जूड़े चल रहे हैं, जो सर के ऊपर बंध के रख जाते हैं यूं, ऊँट के कोहान की तरह यूं, तो वो गलत है। हदीस शरीफ में ऐसे जूड़े की ममानियत है। जो जूड़ा औरतें ख़वातीन बांधती हैं तो वो पीछे की तरफ रहता है, सर के ऊपर तो नहीं होता, यहाँ नहीं होता, बल्कि पीछे की तरफ होता है, वो जायज़ है। जैसे मान लीजिए ख़वातीन काम कर रही होती हैं तो बालों को यूँ फोल्ड करा और ये पीछे या पफ बना के रख लेती हैं, तो ये सब जायज़ है। बहरहाल जूड़ा बांध कर नमाज हो जाती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कज़न आइंदा जब कुछ बोलें तो बोल दीजिएगा मेरा नाम लेके, और मेरा नहीं चले तो भाई जिस मौलाना को फॉलो करते हैं उनकी बात उनको सुना दीजिएगा। जूड़ा बांध के बहरहाल नमाज हो जाती है। कमर सुल्ताना ये कह रहे हैं, अगर घर में कोई बीमार हो तो क्या पढ़कर दम करें? घर में अगर कोई बीमार हो तो 41 मरतबा 41 सूरे फातिहा पढ़कर एक बोतल पानी लें आप, और 41 मरतबा रोज़ाना सूरे फातिहा पढ़कर उस पानी पर दम करें, और मरीज़ को उसी पानी से आप दवा खिलाएं, वही पानी पिलाएं। और दवा पर भी आप 11 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ लें, चारों कुल पढ़ के दम कर सकती हैं, ठीक है। तो बीमार को ये सारी चीज़ें पढ़ के आप दम कर सकती हैं, बीमार पे भी, और पानी पे दम करके भी पिला सकती हैं, कोई खाने की चीज़ पे भी दम करके पिला सकती हैं, ठीक है। सैफ़ी खान, मुफ्ती साहब मेरे भाई के चेहरे पर तिल था, अपने आप तिल ख़त्म हो गया और वहाँ सफ़ेद दाग हो गया, दवा बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा, प्लीज़ कोई दुआ बता दें। अच्छा, देखें, इसके लिए एक दुआ है, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियनी, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियनी, ठीक है। आप हाथ रख के इस तरह से, मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ आप हाथ रखिए, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियनी, ठीक है। इस तरह से आप 11 मरतबा पढ़ लिया करें, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियनी, ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो
ये सही हो जाएगा। सफ़िया पूछ रही हैं, मेरा सवाल ये है कि एक गुनाह के लिए एक तौबा काफ़ी है या बार बार करना ज़रूरी है? दूसरा सवाल है, चले पहले सवाल का जवाब दे देते हैं। एक गुनाह के लिए नहीं बल्कि जितने भी गुनाह हमने किए हैं सब के लिए एक तौबा काफ़ी है, सच्चे दिल से, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ हाथ उठा के, अल्लाह आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी, अल्लाह जितने मेरे गुनाह हुए अल्लाह तू माफ़ कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लेकिन दिल में सच्ची तौबा होना चाहिए, सच्ची नीयत होना चाहिए। ये नहीं कि साहब मौका मिलेगा तो कर लेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं, सच्ची पक्की तौबा, अपने आप से प्रॉमिस होना चाहिए अल्लाह के सामने कि नहीं आज के बाद अल्लाह मैं अपने आप को बचा के रखूँगी गुनाहों से। तो जितने भी हमने ज़िंदगी में गुनाह किए हो, गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा, बस एक तौबा काफ़ी है। अल्लाह इतना मेहरबान है। अब कोशिश ये करनी है तौबा के बाद कि वो गुनाह दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए वो गुनाह दोबारा फिर हो गया, फिर तौबा कर लें आप, ठीक है, लेकिन हर बार तौबा सच्ची होना चाहिए और गुनाह से बचने की कोशिश होना चाहिए। कोशिश के बाद भी मान लीजिए आदमी शैतान के बहकावे में आके गुनाह कर ले, फिर तौबा कर ले। तौबा से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, समझ रही हो? अच्छा, नंबर 2, दूसरा सवाल यह है कि माँ बाप के गुनाहों की सज़ा बच्चों को मिलती है? सुना है ऐसा नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, समझ रही हो? व जज़ाउ सय्यतिन सय्यतिम बिमिथलिहा। इसका कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि इंसान को जैसा वो करता है उसको मिलता है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप अगर ख़राब हैं तो औलाद को सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है भाई। सबका अपना नाम आमाल होगा, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब लोग अपनी कब्र में जाएंगे, सबको आखिरत में अपना नाम आमाल दिखाना है। तो हर आदमी अपने आमाल का ज़िम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि बाप ख़राब है तो औलाद के ऊपर कुछ आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को सज़ा नहीं मिलती है, बिल्कुल गलत है जिसने ये बोला है। राजू खान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुफ्ती साहब मेरा नाम राजू खान है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अदर कास्ट में शादी करना क्या जायज़ है? अदर कास्ट यानी मैं ख़ान हूँ और मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो लड़की सिद्दीकी है, तो क्या ऐसे में हम दोनों शादी कर सकते हैं? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। राजू खान, अगर आपको लोगों ने पहचान लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मान लीजिए राजू खान के नाम से आपको आपके मोहल्ले वाले समझ जाएंगे, अच्छा तभी उस सिद्दीकी लड़की के साथ वहाँ देखा गया है, अच्छा तभी उसके साथ ज़्यादा क्लोजिंग चल रही है। तो इस तरह के जो सवालात हैं वो या तो आईडी नाम अगर आपका पड़ा हुआ करे तो उसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया करो, नाम को चेंज कर दिया करो, या अपना लिख दिया करो कि नाम मेरा ना बताया जाए। रहा आपका सवाल कि अदर कास्ट में शादी करना क्या जायज़ है, तो अच्छे तरीके से एक बात समझ लो आप, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से निकाह हो सकता है। इस्लाम में सिर्फ एक ही बिरादरी है, वो है मुस्लिम, बस। अगर कोई भी मुसलमान है, मुसलमान लड़का है, मुसलमान लड़की है, निकाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। रही बात अपनी ही कास्ट में शादी क्यों की जाती है, तो अपनी कास्ट में, अपनी बिरादरी में शादी इसलिए की जाती है ताकि लोगों का मिजाज एक सा रहे। जैसे मिसाल के तौर पे कोई अगर ख़ान है तो ख़ान बिरादरी का मिजाज अलग होता है, उनका रहने सहने का तरीक़ा। जब सारी बिरादरी का, एक बिरादरी का सब कुछ एक सा ही होगा, काम धंधा भी एक सा है और खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का तरीक़ा भी एक सा है, तो उसी ख़ानदान की, उसी बिरादरी की लड़की जब आपकी दुल्हन बनकर आएगी तो क्या होगा कि ना तो उसे प्रॉब्लम होगी ना आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ के, लड़की के भी लड़के के भी फैमिलीज़ के मिजाज आपस में एक से हैं, तबीयतें भी एक सी हैं। क्योंकि जब बिरादरी एक है तो बिरादरी के हिसाब से मिजाज, जहन, पहनना ओढ़ना, तौर तरीक़ा, ज़िंदगी गुजारने का, यानी सब कुछ एक सा ही है। तो लड़का लड़की आपस में कंफर्टेबल हो जाते हैं, दोनों फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे को समझ रही होती हैं। दूसरी बिरादरी
में शादी करने से क्या होता है, वैसे तो मुसलमान है, जायज़ है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगी एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से, लेकिन दूसरी बिरादरी में शादी करने का नुकसान क्या होता है? पहली बात तो यही है कि हमारे माशरे में ये चलन ही बड़ा ख़राब है कि नहीं, अगर दूसरी बिरादरी से किसी ने शादी कर ली तो इसको नाजायज़ समझा जाता है, हराम समझा जाता है, और ऐसा लगता है कि औलाद ने सबसे बड़ा गुनाह कर लिया दूसरी बिरादरी में शादी करके। अरे नाक कटवा दी। अबे भाई, नाक कैसे कट गई तुम्हारी? मुसलमान तो था वो, मुसलमान तो थी वो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, एक ही बिरादरी है, निकाह के सही होने के लिए तो मुसलमान होना बस। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी आज तक सोच ये बनी हुई है कि दूसरी बिरादरी से अगर शादी हो गई तो इज़्ज़त ख़राब हो गई, बेइज्जती हो गई। अरे यार, क्यों? वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के नज़दीक सारे मुसलमान बराबर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक सारे मुसलमान एक जैसे हैं। हाँ, तक़वे की बुनियाद पर फ़र्क तो है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम और मर्तबे में बड़ा वो शख्स है जो जितना ज़्यादा तक़वे वाला हो, मुत्तक़ी हो। लेकिन क्या करें, बस हम लोग तो अपने आप से लड़ रहे होते हैं ना, अपनी अना से कि अरे साहब मेरी रेस्पेक्ट, मेरी इज़्ज़त। अरे भाई, हमारी इज़्ज़त इस्लाम में है। हमने जो अपनी इज़्ज़तों के पैमाने बना रखे हैं उसमें हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमारी इज़्ज़त इस्लाम में है। तो ये जो कहा जाता है कि अपनी बिरादरी में शादी करना चाहिए, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपस का मिजाज एक सा रहे दोनों फैमिलीज़ का। इसमें कोई इज़्ज़त और बेइज्जती की बात नहीं है। ज़िंदगी ज़्यादा सुकून की रहती है जब आदमी अपनी बिरादरी में शादी करता है, क्योंकि तौर तरीक़े सब कुछ दोनों फैमिलीज़ का सेम होता है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। दोनों फैमिलीज़ का मिजाज एक होता है। जैसे आप देखिए, हमारे इंडिया का खाना अलग होता है। हमारे इंडियन जो हैं वो मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आप सऊदी में जाओ या आप तुर्की में चले जाओ या आप किसी और मुल्क में चले जाओ तो वहाँ खाने पीने का अलग तरीक़ा है। वहाँ के खाने आपको लगेंगे कि उल्टी आ जाए। तो ये मिजाजों का फ़र्क है। देखिए, आप बाहर जाएंगे तो ब्लैक टी पी जाती है, हमारे यहाँ दूध की चाय पी जाती है। उनको हमारी चाय नहीं अच्छी लगेगी, हमें उनकी चाय नहीं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि अपनी बिरादरी में शादी करना चाहिए। ये कोई अपनी इज़्ज़त और बेइज्जती का मसला नहीं है। मान लीजिए आपको अपनी बिरादरी में अगर कोई लड़की सही नहीं मिल रही है, दूसरी बिरादरी में अच्छी मिल रही है, तो नो प्रॉब्लम। इस्लाम कहता है भाई जाओ, निकाह को आसान बनाओ, तो आप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर माँ बाप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, फैमिलीज़ इस बात को नहीं समझ रही हैं, तो फिर बेहतर ये है कि आपके घर का माहौल नहीं ख़राब होना चाहिए। माँ बाप नहीं समझ रहे तो छोड़ो, अपने ख़ानदान में देख लो यार, क्या मसला है। छोटी सी ज़िंदगी है, अच्छे तरीके से गुजार लो। और शादी के बाद भी मज़ा अपनी फैमिली के साथ रहने में है, यानी सब मिलके खुशी के साथ रह रहे हो। साहब आपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके, घर ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ जाके उस लड़की से शादी कर ली, आप अलग थलग हो गए। अब आप और वो है बस, और कोई भी नहीं है। इसीलिए घर वालों को मनाओ, समझाओ, तभी शादी करो। तो बिरादरी में शादी कर सकते हैं, दूसरी बिरादरी में भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी बिरादरी में करने के थोड़े से फ़ायदे ये थे जो मैंने आपको बताए।